छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर, अमित जोगी का सीएम बघेल के सामने पाटन से चुनाव लड़ाई में आत्मघाती फैसला। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का प्रचार वाहन पाटन में घूम घूम कर बता रहा था कि उनके नेता और प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री अमित जोगी शाम 3 बजे झीट गांव में हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। दोस्तों, हर दिन की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बड़ी और ताजी खबर आप तक लाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। लोगों से भारी संख्या में इस सभा में पहुंचने की अपील की जा रही थी। शाम 5 बजे तक करीब 500 लोगों की भीड़ जुट गई थी। तब अमित जोगी यहां पहुंचे। हमने यहां उनके कुछ कार्यकर्ताओं से बात की। इसमें से ज्यादातर सतनामी समाज के थे। ऐसे ही एक युवा जय प्रकाश दहाड़िया ने कहा, बघेल सरकार में हमारे समाज के साथ भेदभाव हुआ। अमित जोगी ने हमारे समाज को सम्मान दिया। उन्होंने गिरौदपुरी में जैत खाम निर्माण कराया। उन्होंने हमें सम्मान दिया तो हमारा समाज उनके साथ है। जो हमें सम्मान नहीं देगा उसे हम वोट देते रहे, ये मुमकिन नहीं है। सतनामी समाज के बड़े धमर गुरु बालदास साहेब भाजपा के लिए प्रचार करते नजर आते हैं। साझा विधानसभा में वे भाजपा उम्मीदवार ईश्वर साहू के लिए प्रचार के लिए गए थे। माना जाता है कि धर्मगुरु बालदास जिस पार्टी को वोट करने के लिए कह दें, सतनामी समाज उसे ही वोट करता है। लेकिन जय प्रकाश दहाड़िया और उनके साथ मौजूद युवक इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ बाबा घासीदास को मानते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से साल 2018 में यहां से शकुंतला साहू ने चुनाव लड़ा था। उन्हें करीब 13,000 वोट मिले थे। यहां लड़ाई में कांग्रेस और भाजपा के बीच मानी जा रही है। अमित जोगी में नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर सभा में मौजूद गनलाल बंजारे कहते हैं, नतीजे बताएंगे कि लड़ाई में कौन है और कौन नहीं। यहां सतनामी समाज जिसे चाहता है वो जीतता है। इस बार सतनामी समाज जोगी साहब के साथ है। अमित जोगी से जब यहां प्रचार करने के लिए आए तो हमने उनसे बात की। वो अपने भाषण में लगातार दोहों का प्रयोग कर रहे थे। जोगी ने आरोप लगाया कि भूपेश और विजय लंबे समय से पाटन में जीत हार रही है। एक ही परिवार का यहां कब्जा है। अब यहां शेर आ गया है। आप पार्टी अध्यक्ष हैं। आप किसी सुरक्षित माने जाने वाले सीट से सकते थे। पाटन ही क्यों चुना? इस पर जोगी कहते हैं, मेरी भाई भूपेश से नहीं, बेरोजगारी और गरीबी से है। मैंने अपने घोषणा पत्र में 10 बातें लिखी हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं तो उसे लागू करेंगे। मैंने अपने वादों को लेकर 100 रुपए का स्टाम्प भी बनवाया है। अगर पूरा नहीं करता हूं तो यहां की जनता मुझ पर केस दर्ज कराकर जेल भी भेज सकती है। अब पाटन बदलाव चाहता है। कांग्रेस नेताओं द्वारा जोगी की जमानत जब्त होने के दावे पर वो कहते हैं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले होंगे। 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। अमित जोगी ने जो 10 वादे किए हैं उसमें धान की खरीद की कीमत 4,000 रुपए प्रति क्विंटल करना है। यह हैरान करने वाला है क्योंकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 3,500 तो कांग्रेस ने 3,300 रुपए की कीमत रखी है। आप तो कांग्रेस भाजपा दोनों से आगे निकल गए। कहां से पैसे देंगे? इस पर जोगी कोई साफ जवाब तो नहीं देते, लेकिन कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तो हाल ही में जारी किया है। मेरा घोषणा पत्र तो अगस्त महीने में ही आ गया था। अपने भाषणों में जोगी प्रदेश में 300 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा करते हैं। इसके साथ ही शराब की दुकान की जगह दूध की दुकान खोलने का भी वादा है। कांग्रेस ने भी 2018 के घोषणा पत्र में शराब की दुकान बंद करने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो आप इसे कैसे करेंगे? इस सवाल पर जोगी कहते हैं, गुजरात में अमूल दूध की तरह हम अपने प्रदेश में भी दुग्ध क्रांति लाएंगे, जिससे हमारी वित्तीय हालत ठीक होगी और लोगों का स्वास्थ्य भी। 2018 के चुनाव में अमित जोगी की पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। तब इस गठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिली थीं। इस बार भी प्रदेश में दलों के बीच लड़ाई देखी जा रही है। ऐसे में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इस चुनाव में किंग मेकर बनती है तो भाजपा को समर्थन देंगे या कांग्रेस को? इस सवाल पर जोगी कहते हैं, मेरे खून में कांग्रेस है। ऐसे में मुझे खराब से खराब कांग्रेस सरकार मंजूर है, लेकिन एक अच्छी भाजपा सरकार नहीं। हालांकि
देखने वाली बात होगी कि अमित जोगी इस चुनाव में कुछ खास प्रभाव छोड़ते हैं या नहीं। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अमित जोगी का सीएम बघेल के सामने पाटन से चुनाव लड़ना आत्मघाती फैसला। दोस्तों, हर दिन की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बड़ी और ताजी खबर आप तक लाते रहते हैं। आप अगर हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।